नमस्कार एवरीवन। तो आज हम अपने डेटा प्री प्रोसेसिंग इन डेटा फ्रेम्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ओके, और आज ये पार्ट 2 करने वाले हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने स्टेट्स, नंबर ऑफ रेजिडेंट्स और नंबर ऑफ सिटीज़ को कैलकुलेट किया था। इस बार हम बेस्ट सिटी काउंट, वर्स्ट सिटी और वर्स्ट सिटी काउंट को निकालने वाले हैं। ओके, एंड इन्हें अपने डेटा फ्रेम के अंदर डालेंगे एज कॉलम्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली बात तो आपको दिखा दूं कि अब हमारा डेटाबेस कैसे दिख रहा है, अब हमारा डेटा फ्रेम कैसे दिख रहा है। सॉरी, बार बार डेटाबेस बोल रहा हूँ मैं। डेटा फ्रेम कुछ ऐसा दिखता है विथ 3 कॉलम्स। ठीक है, चलो इसके अंदर हमें बेस्ट सिटी डालनी है। देखो, बेस्ट सिटी का लॉजिक क्या सोचा है कि जिस भी स्टेट की सिटी के सबसे ज़्यादा काउंट होगा वो स्टेट की बेस्ट सिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखूँ हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 सिटीज़ है। ठीक है, अब इन तीनों सिटीज़ में से जिस भी सिटी का काउंट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब जिस भी सिटी की जो फ्रिक्वेंसी है इस पूरे डेटा सेट में सबसे ज़्यादा होगी, उसको हम बेस्ट सिटी घोषित कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होंगे उस सिटी के, उतने ही ज़्यादा, इसका मतलब है उतने ही ज़्यादा लोगों ने फंड्स रेज करा है। ओके, सो अगर हम निकालना चाहें हिमाचल प्रदेश की, एक बार बेस्ट सिटी निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पर अपना कंडीशन डाल देंगे। लेट्स सी हमारे डेटा सेट के अंदर क्या था। ओके 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 ओके, स्टेट्स वाला कॉलम है। तो हमारे डेटा के अंदर स्टेट्स के कॉलम लगाएंगे हम। स्टेट्स एंड इसको इक्वल्स कर देंगे हम, इक्वल्स टू हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इससे हमारे पास सारे हिमाचल प्रदेश की वैल्यूज आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे डेटा फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ सिटी कॉलम चाहिए इसका। तो मैं इसके बाहर जाकर सिटी लगा दूंगा। ओके, ठीक है, मुझे सारी सिटीज़ मिल गई जो हिमाचल प्रदेश में। ओके, अब ऐसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर तो रिपीटिशन हो रहा है वैल्यूज़ की। मुझे चाहिए कि सबसे ज़्यादा काउंट किसका है। मुझे ये पता लगाना है सबसे ज़्यादा बार कौन सी सिटी आई है। तो इसके लिए ना, अगर आप सोच रहे हो कि यार हम काउंट फंक्शन लगाएंगे वगैरह वगैरह, नहीं, बहुत सिंपल है। डॉट वैल्यू काउंट्स लगा दो, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। डॉट वैल्यू काउंट्स लगाते ही आपके पास प्रॉपरली ये बता देगा कि सबसे ज़्यादा किसकी, सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यूज़ है। ओके, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की 3 सिटीज़ हैं, विचार मनाली, शिमला और धर्मशाला। और सबसे ज़्यादा इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं मनाली के। ओके, सो इसका मतलब हमारी बेस्ट सिटी क्या हुई? मनाली। बट अब मैं इसमें से मनाली को कैसे एक्सट्रैक्ट करूं? मनाली को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका देखो, बहुत सिंपल है। क्या है ये जो हमें इसने रिटर्न किया, ये क्या है एक्चुअली? ये एक्चुअली में एक सीरीज है। ठीक है, और ये जो सारी सिटीज के नाम है ना, ये सब इंडेक्सेस हैं। और ये जो उनका काउंट है, ये इनकी वैल्यूज है इस सीरीज के अंदर। अगर मैं आपको यहाँ पर डॉट इंडेक्स करके दिखा दूँ ना, तो ये देखो, इसने क्या बताया, इसने हमें वो सारी सिटीज दे दी। और यहीं पर मैं आपको अगर वैल्यूज लिख दूँ, तो देखो वो सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ये। अब मैं इसमें से मनाली को कैसे एक्सट्रैक्ट करूँ? देखो बहुत सिंपल है। आप लगा दोगे डॉट इंडेक्स। ठीक है, डॉट इंडेक्स लगाते ही मैं क्या कर दूंगा, इंडेक्स क्या देता है देखो, एक सेकेंड। हमें इंडेक्स क्या देता है? इंडेक्स हमें एक एरे दे देता है जिसके अंदर हमारे ये सारी की सारी सिटीज़ के नाम है। और एरे के जो फंक्शंस होते हैं वो लिस्ट की तरह होते हैं, है ना। तो अगर मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, तो इसने मुझे फर्स्ट वैल्यू दे दी उस लिस्ट की। ठीक है, इंडेक्स ने डॉट इंडेक्स लगाने से हमें एक लिस्ट मिल गई। ठीक है, और उस लिस्ट में सबसे पहली वैल्यू सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, तो ऑब्वियस है ना, क्योंकि जो हमने वैल्यू काउंट्स किया तो वो सॉर्ट करके देता है हमें डेटा। ये देखो, इसे सॉर्ट करके दिया हुआ है हमें डेटा। और अगर मैंने इसी का इंडेक्स निकाल लिया, तो ये भी सॉर्टेड ही होंगे, है ना। सो मनाली सबसे ज़्यादा बार है, और इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं। ओके, अब यहीं पर आप एक चीज़ और कर सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि जब आपको किसी भी सीरीज में से मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालना हो, तब आप क्या यूज करते हो? सोचो, हम यूज करते हैं IDX मैक्स, है ना। हम यूज करते हैं IDX मैक्स, इसे चला दूंगा तब भी बना नहीं देगा।
ठीक है, इसने क्या देखा कि वैल्यू काउंट्स में मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू तो 21 आ रही है, तो फिर उसका इंडेक्स क्या है, मनाली। अगर मैं यहीं पर डॉट मैक्स लिख दूंगा तो देखो मुझे 21 मिलेगा, और मैक्स से पहले अगर मैंने आईडेक्स लगा दिया तो इंडेक्स मिल जाएगा उसका। ओके, तो ऐसे करके हम अपनी बेस्ट सिटी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ओके, अब आपका लॉजिक समझ में आ गया। अब इसको हम लूप कर देते, एक लूप के अंदर डाल देंगे ताकि हमें बेस्ट सिटीज और बेस्ट सिटी का काउंट मिल जाए। ठीक है, चलो फर्स्टली हम अपने लूप के अंदर क्या करते हैं कि दो लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, एक तो हो गई बेस्ट सिटी की लिस्ट, बेस्ट सिटी की लिस्ट, और एक हो गई बेस्ट सिटी के काउंट की लिस्ट, बेस्ट सिटी के काउंट की लिस्ट। और अब हम एक फॉर लूप को रन करते हैं फॉर आई इन हमारी इस वाली डेटा फ्रेम का नाम क्या था, स्टेट्स। ओके, फॉर आई इन स्टेट्स, फॉर आई इन स्टेट्स, और यहाँ पर स्टेट वाले कॉलम का नाम क्या है, स्टेट। ओके, स्टेट। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर फॉर आई इन स्टेट्स ही क्यों किया, जबकि मैं डेटा के ऊपर बात कर रहा था, इस डेटा वाले डेटा फ्रेम के ऊपर बात कर रहा था। ये इसलिए है क्योंकि हमें यूनिक वैल्यूज चाहिए, हमें इसके अंदर इंसर्ट कराना है अपना डेटा, है ना, तो हमें इसके हिसाब से ही वैल्यूज चाहिए होंगी। ओके, सो मैंने फॉर आई इन स्टेट्स कर दिया। अगर मैं प्रिंट आई करा के देखूँ तो आपको पता है क्या आएगा, सारे स्टेट्स का नाम दे देगा ये। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहीं पर मैं प्रिंट कराता हूँ जो मैंने ऊपर यहाँ पर लॉजिक बनाया ना, ये इसी को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब दोबारा बनाता हूँ, चलो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम यहाँ यूज़ करेंगे डेटा, अगेन डेटा, इसके अंदर जाएंगे स्टेट्स के कॉलम में। ठीक है, और इसको हम इक्वल कर देंगे अपने आई के। ठीक, एक्चुअली इक्वल्स टू दो बार इक्वल्स टू है, इसको हमने इक्वल कर दिया अपने आई के। एंड देन हमें क्या चाहिए, हमें इसकी सिटी चाहिए। ओके, एंड देन सिटी का हमें क्या चाहिए था, वैल्यू काउंट्स। ओके, एंड उस वैल्यू काउंट की आईडीएक्स मैक्स चाहिए। देखो एक सेकेंड, वैल्यू काउंट्स एक्चुअली, ठीक है मैंने वैल्यू काउंट लिख दिया था, आप भी स्पेलिंग का ध्यान रखें, कभी कभार स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। देखो इसने हमें सारी स्टेट्स की बेस्ट सिटी निकाल के दे दी। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आई भी प्रिंट कराता हूँ तब, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए हम यहाँ क्या करा रहे हैं। ओके, इसके बीच में एक सेपरेटर डाल देते हैं। ओके, ये हिमाचल प्रदेश, मनाली, हरियाणा, फरीदाबाद, कर्नाटक की मणिपाल, ऐसे ऐसे करके इसने सारी बेस्ट सिटीज निकाल दी। अब यहीं पर अगर मैं चाहूँ कि काउंट निकल जाए इनका, काउंट कैसे निकलता, देखो यहाँ पर हमने ऊपर क्या किया था कि वैल्यू काउंट्स जब हमने निकाला तो उसका हमें ये मिल जाता है, हमें पूरा एक सीरीज मिल जाती है। इसमें से अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मेरे को मतलब मनाली की यहाँ वैल्यू निकालनी, तो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैक्स लगा दो, पता लग जाएगा आपको मैक्स वैल्यू क्या है ना। बेस्ट सिटी निकालने के लिए आईडीएक्स मैक्स, और वैल्यू निकालने के, उसका काउंट निकालने के लिए मैक्स, सिंपल। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, ये तो हमने बेस्ट सिटीज़ निकाल ली, एक काम करते हैं कि इसी के साथ में इनका काउंट भी निकाल लेते हैं। ठीक है, काउंट कैसे आएगा, डेटा, अगेन डेटा, इसके अंदर कॉलम हम यूज़ करने वाले हैं स्टेट्स, इक्वल्स टू आई, तो स्पेसिंग दे देते हैं ताकि ऊपर से थोड़ा सा मिले। ओके, देन अगेन वी विल, इसके अंदर हम सिटी के डेटा के कॉलम में जाएंगे। देन अगेन वैल्यू काउंट्स, सही स्पेलिंग लिखिए इस बार, डॉट मैक्स। ये देखो इसने हमें उनके सारी वैल्यूज भी दे दी, उनके काउंट भी बता दिए। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, यहाँ प्रिंट की जगह बस आपको इनको इन लिस्ट के अंदर अपेंड करवाना है। ठीक है, सिंपल सा काम, इनको बस ये जो हमने ऊपर एम्प्टी लिस्ट बनाई है इनके अंदर अपेंड करवा दो, डॉट अपेंड लो। ठीक है, ये करा दो, और बेस्ट सिटी का एक बार प्रिंट करा के देते हैं। ये देखो इसने हमें पूरी एक प्रॉपर लिस्ट में बना के दे दिया। ठीक है,
अब क्या काम बचा, कुछ काम नहीं बचा, बहुत सिंपल है कि अब जो हमने अपना एक डेटा फ्रेम बना रहे थे हम स्टेट्स नाम का, उसके अंदर एक कॉलम बनाएंगे बेस्ट सिटी नाम से। ओके, स्पेस नहीं देते हम, बेस्ट सिटी नाम से बनाएंगे और उसको इक्वेट कर देंगे बेस्ट सिटी की लिस्ट से। ठीक है, इक्वेट कर दिया एंड देन अगेन स्टेट्स, और इधर जाएंगे, इसका नाम रखते हैं चलो काउंट बेस्ट सिटी। ठीक है, काउंट बेस्ट सिटी, इसको इक्वल कर देंगे बेस्ट सिटी काउंट के। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, बस जो हमारी लिस्ट बन गई थी उनको हमने एज कॉलम्स इंसर्ट करवा दिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करा कर देखता हूँ एंड यहाँ पर स्टेट्स को देखते हैं, ये देखो हमारे पास प्रॉपरली सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, चलिए ये तो हो गया बेस्ट सिटी और काउंट ऑफ बेस्ट सिटी का। नेक्स्ट देखते हैं आखिर के हमारे दो कॉलम्स कौन से हैं, वर्स्ट सिटी और काउंट ऑफ वर्स्ट सिटी। ठीक है, देखो डिफरेंस इसके अंदर कुछ नहीं है, अगर आप समझ पा रहे होगे अभी तक जो भी मैंने बताया है, अगर आप समझ रहे हो अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे आगे क्या करने वाले हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, इधर हम IDX मैक्स लगा रहे थे ना, उधर IDX मिन लगा देंगे और यहाँ पर मैक्स से जगह मिनिमम लगा देंगे। क्योंकि अगर मैं दोबारा से आपको वही वाला एग्जांपल दिखाऊं कि डेटा हिमाचल प्रदेश वाला एग्जांपल अगर आपको मैं दिखाऊं स्टेट्स के कॉलम में, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एंड इसके अंदर अगर मैं वैल्यू काउंट्स लगाऊंगा तो देखो हमारे पास अब ये आता है, तो इसके अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी है, धर्मशाला की है ना, तो इसका मतलब धर्मशाला हमारी वर्स्ट सिटी है। अब मैं इस धर्मशाला को कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगा, सोचो। धर्मशाला को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका बहुत आसान है, हमें ये देखो धर्मशाला मिनिमम है ना इस पूरे डेटा सेट में, इसकी जो वैल्यू है ये सबसे मिनिमम है, तो मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स निकालने के लिए क्या लगाते थे, IDX मिन। लो, आ गया धर्मशाला, है ना, और यहीं पर अगर मुझे इसका काउंट निकालना हो तो बस मैं मिन लगा दूंगा। ओके, सिंपल है ना। काम करते हैं यहीं से, इस पूरे कोड को कॉपी करते हैं एंड इसके बस वैल्यूज चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट सिटी को हम कर देंगे वर्स्ट सिटी, अगेन इसको भी कर देंगे वर्स्ट सिटी एंड इसे तो सेम रहेगा, अपेंड कराएंगे हम वर्स्ट में एंड इधर भी वर्स्ट कर देते हैं। ओके, इसे भी वर्स्ट कर देते हैं, पता टाइम वर्स्ट एंड इसको यहाँ पर IDX मिन कर देते हैं और इस मैक्स को भी मिन कर देते हैं। ठीक है, अब जरा करके देखते हैं, ये देखो इसने हमें सारी जो भी मिनिमम वैल्यू वाली सिटीज़ थी, कि सबसे वर्स्ट सिटीज़ थी, इसने हमें वो सारी रिटर्न कर दी। ठीक है, सो ऐसे काम करता है हमारा, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं अपनी बेस्ट सिटी वर्स्ट सिटी। कोई और डेटा सेट में अगर आपको फाइंड करना हो तो भी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया, बस काम इतना बचा है कि इनको कॉलम्स एज कॉलम्स हम इंसर्ट करा दें, तो स्टेट्स वाले डेटा सेट में, डेटा फ्रेम में वर्स्ट सिटी का एक वर्स्ट सिटी कॉलम बनाते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं वर्स्ट सिटी के एंड एक और कॉलम बनाते हैं द नेम ऑफ काउंट वर्स्ट सिटी, इसको इक्वल करते हैं वर्स्ट सिटी काउंट नामक लिस्ट के एंड ये प्रॉपरली रन हो गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉपरली पता लग गया कि हमारी वर्स्ट सिटी कौन सी है, बेस्ट सिटी कौन सी है एंड साथ में उनके अकाउंट्स भी हैं। ओके, सो ऐसे करके आप अपने इन सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, बेस्ट निकालना वर्स्ट निकालना ऐसे आप कर सकते हैं थ्रू वैल्यू काउंट। ठीक है, वैल्यू काउंट तो बहुत जगह यूज़र रहता है। ठीक है, इट कम्स इन बहुत जगह आपके हेल्प कर देता है। ओके, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो में पकड़ेंगे बाकी के 4 कॉलम्स को, मैक्स सैलरी नेम, मिनिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी नेम। ठीक है, इसके अंदर भी वही सेम लॉजिक यूज़ होगा एंड मैं आपको एक काम करता हूँ, होमवर्क देना चाहता हूँ कि आपका टास्क है कि अगली वीडियो आने से पहले आप ये 4 क्वेश्चंस को ट्राई करें। ठीक है, इन 4 कॉलम्स को बनाने का आप ट्राई करें
ओके। अगर आपसे बन जाता तो वेरी गुड, अगर नहीं बनता है तो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वैसे बन भी गया तब भी आप अगली वीडियो में इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर है वो सही है कि नहीं। ओके, सो चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।